हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो इस टॉपिक में हम फर्स्ट कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। द एलिमेंट कार्बन इज अवेलेबल अबाउंडरी इन द नेचर एंड अकर्स इन फ्री एज वेल एज इन अ कंबाइंड स्टेट। हमारे इस नेचर में जो कार्बन होता है फ्री स्टेट में होता है या कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। इन दिस टॉपिक लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटेलिक एलिमेंट कार्बन। अभी ये जो कार्बन होता है वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। Symbol of carbon is C, atomic number is S, atomic mass is 12 and electronic configuration is 2,4 and valency is 4 and this is a non-metallic element. Occurrence of carbon, अभी ये कार्बन कैसे हमको मिलता है। The name carbon is derived from the Latin word carbo मीनिंग कोल। अभी लैटिन भाषा में इसका जो मीनिंग होता है वो कोल होता है। कार्बन इज़ फाउंड इन नेचर एज फ्री एज वेल एज इन कंपाउंड स्टेट। ये नेचर में फ्री स्टेट में भी मिलता है, कंपाउंड स्टेट में भी मिलता है। कार्बन इज़ द फ्री स्टेट इज़ फाउंड एज द डायमंड्स एंड ग्रेफाइट। अभी ये फ्री स्टेट में जो मिलता है वो डायमंड और ग्रेफाइट के रूप में मिलता है एंड इट्स कंबाइंड स्टेट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अभी कंबाइंड स्टेट में फॉलोइंग कंपाउंड्स में मिलते हैं। फर्स्ट वन इज एज कार्बन डाइऑक्साइड in the form of carbonate such as calcium carbonate, marbles, calamine, ZnCO3. Fossil fuels, coal, petroleum and natural gas. Carbonaceous nitrates, carbohydrates, protein, fats, natural fibers, cotton, wool and silk. Next one is the properties of carbon. First one is the allotropic nature of carbon. Allotropes, some elements occur in the nature in the more देन वन फॉर्म। अभी ये कुछ एलिमेंट जो होते हैं नेचर में एक से ज़्यादा रूप में पाए जाते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स आर सेम। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम होती है, बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज एलोट्रॉफी। लाइक कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस आल्सो एग्जिबिट एलोट्रॉप्स। अभी कार्बन के अलावा सल्फर और फास्फोरस को भी क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, अभी कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज crystalline form. A crystalline form has a regular and defined arrangement of atoms. They have high melting point and boiling points. A crystalline form has a definite geometrical shape, sharp edges and plane surfaces. Carbon has three crystalline allotropes. First one is a diamond. Diamond है found in India, mainly in Karnataka and Panna in Madhya Pradesh. Diamond are also found in South Africa, Brazil, Belgium, Russia and America. स्ट्रक्चर क्या होता है डायमंड का? और डायमंड एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड। ड्यू टू दिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डायमंड बिकम वेरी हार्ड। अब इसकी वजह से क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए डायमंड बहुत ही हार्ड हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है? ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अभी जो प्योर डायमंड होता है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में आता है। द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डायमंड इज 3500 डिग्री सेल्सियस। When diamond is heated at 800 degrees Celsius in the presence of oxygen, CO2 is given away. In this process, no other product besides CO2 is formed. Diamond does not dissolve in any solvent. Acid base have no effect on diamond, and diamond is a bad conductor of electricity. यूजेस, अभी यहाँ पर हम यूजेस क्या है डायमंड्स के वो देखते हैं। डायमंड्स आर यूज इन ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग मशीन्स। डायमंड आर यूज इन ऑर्नामेंट्स। डायमंड्स नाइफ्स आर यूज इन आइज सर्जरी। डायमंड डस्ट इज़ यूज फॉर द पॉलिशिंग अदर डायमंड्स। अभी जो डायमंड के जो डस्ट होते हैं उनका यूज़ दूसरे डायमंड को पॉलिश करने में होता है। डायमंड इज़ यूज टू मेक विंडो गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन इन द स्पेस एंड इन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट वन इज़ अ ग्रेफाइट। अभी डायमंड के बाद जो दूसरा एलोट्रॉप्स है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज फाउंड इन द नेचुरल स्टेट इन रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड इंडिया। द लीड यूज इन पेंसिल इज मेड बाय मिक्सिंग ग्रेफाइट विथ क्ले। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड इन बाय निकोलस जैक्यू कॉन्टी इन 1795। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? एवरी कार्बन आइटम इन अ ग्रेफाइट इज बॉन्डेड to 3 other carbon atoms in such a way that the hexagonal layered structure is formed. A graphite crystal is made of many sheets of layer of carbon atoms. This layer slips over each other in the applying pressure. One layer of graphite is called as a graphene.
अभी यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेफाइट देखते हैं। ग्रेफाइट फाइंड इन द नेचर इन ब्लैक, सॉफ्ट, ब्रिटल एंड स्लिपरी। Inside each layer of graphite, free electrons moving continuously within the entire layer. That is why graphite is good conductor of electricity. अभी जो ग्रेफाइट होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। Due to the layered structure, graphite can be used for writing on paper. The density of graphite is 1.9 to 2.3 gram per centimeter cube, and the graphite doesn't dissolve in the most solvents. अभी uses of graphite. Graphite is used in making lubricants. Graphite is used in making the carbon electrodes. Graphite is used in the pencil for writing. Graphite is used for paints and polish. And graphite is used in the arc lamps, which give a very bright light. Next is the fluorine. पहला हमारा डायमंड था, सेकेंड हमारा ग्रेफाइट था, अब थर्ड वन इज द फ्लोरीन. फ्लोरीन एंड एटोम ऑफ कार्बन इज रेयरली फाउंड इन द नेचर. ये बहुत रेयरली मिलता है. इट इज़ फाउंड द soot and is intercellular space. The first example of fluorine is Buchmünder fluorine C60. This allotrope of carbon is namely fluorine after the architect Richard Buckminster Fuller. Become the structure of C60 resemble the structure of the geodesic dome of design. Hello Croto, Delbert Kurth and Richard Solin the Nobel Prize in the Chemistry 1996 for the discovery of these carbon allotropes. प्रॉपर्टीज एंड यूजेस देखते हैं इसका. प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल ऑफ द फ्लोरीन्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बक बॉल्स एंड द बक क्यूब्स. देयर आर 30 to 900 carbon atoms in the molecule of the fluorine. Fluorines are soluble in organic solvents such as carbon sulfide, chlorobenzene. Uses क्या है? Fluorines are used in insulators. Fluorines are used as a catalyst in the water purification. And third one is at a certain temperature, fluorine exhibits superconductivity. Next one is a B part, non-crystalline amorphous form. The arrangement of carbon atom in this form is not regular. Coal, coke and the non-crystalline forms of the carbon. ये coal and coke इसके examples है. Coal is a fossil fuel. It contains carbon, hydrogen and oxygen. It also contains nitrogen, phosphorus and sulfur. It occurs in the solid state. It is a 4 types. अभी ये जो coal होता है वो 4 टाइप के होते हैं. Peat, lignite, bituminous coal and anthracites. The first one is the peat. Formation of peat is the first step. The formation of coal. It contains high proportion of the water and less than 60% of the carbon. Therefore, not much heat can be obtained from this peat. अभी इस पीट से हमको ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती, हीट नहीं मिलता. लिग्नाइट. पीट वॉज ट्रांसफर्ड इनटू लिग्नाइट ड्यू टू द इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ. इट कंसिस्ट 60 to 70% ऑफ कार्बन. इसमें 60 to 70% कार्बन होता है. लिग्नाइट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोल. देन थर्ड वन इज bituminous coal. Bituminous coal was formed as the third step by formation of coal. It contains 70 to 90% of carbon. And anthracite is the fourth one. Anthracite is known as the pure form of the coal. Coal is hard and contains 95% of carbon. Charcoal. The charcoal that is made from the animals is made of their bones, arms. On the other hand, the charcoal made from plants is formed by combustion of wood in the insufficient supply of air. Uses of coal. First one is coal is used as a fuel in the factories and homes. Coal is used to obtain coke, coal gas and coal tar. Coal is used in the thermal power plant for generation of electricity. Charcoal is used in the purification of water and organic materials. Coke. The third one is the coke, the pure coal that remains when coal gas has been taken away from the coal. That is called as the coke. Uses of coke. Used as a domestic fuel. Coke is used as a reducing agent, and coke is used in the production of aeriforms fuels such as water gas, CO2 plus H2 and producer gas. नेक्स्ट पार्ट इज़ हाइड्रोकार्बन्स. तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स का जो पार्ट्स है हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे.